हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में स्टडी किया था और साथ साथ हमने वहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर। यानी अब जो हमारा जो कंडक्टर है वो सिलेंड्रिकल है, उसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है इस तरह से। यानी वायर की थिकनेस क्या होती है, कम होती है, और सिलेंडर की थिकनेस क्या होती है, उससे ज़्यादा होती है। हालांकि वायर भी होती है तो सिलेंड्रिकल ही है, बट उसकी कम थिकनेस के कारण हम उसकी थिकनेस को, रेडियस को नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि एक करंट जो है वो सिलेंड्रिकल सरफेस में से जो है वो पास हो रहा है, और ये सॉलिड सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर है, यानी ये सिलेंडर जो हमारा है ये होलो नहीं है, ऐसा पाइप के जैसा नहीं है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर भी मटेरियल है, और ये सिलेंडर है अपना, और इसके अराउंड अपने ये जो है एक एम्पियर जो है वो पाथ अपने चूज करेंगे, एम्पियर सर्किट अपने चूज करेंगे, जिसके अलाउंड हम लोग B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड इसकी फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब अपने बात करते हैं करंट की, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस सिलेंडर के कारण भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होगी। और वो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होगी, सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर होगी, यूं इस तरह से। क्योंकि वायर भी क्या थी, सिलेंड्रिकल थी, बस उसके अंदर क्या था, थिकनेस नहीं कम थी। यहां भी क्या है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, थिकनेस ज्यादा होने की वजह से यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप रहेगी वो सेम वैसे ही रहेगी जैसी वायर की होती है, क्योंकि सिमेट्री तो वही है इसकी, वायर के जैसी सिमेट्री है। जैसी सिमेट्री वायर की होती है वैसी ही सिमेट्री इसकी है, सिलेंडर की। ठीक है, तो सपोज सिलेंडर की जो रेडियस है वो है r, सपोज सिलेंडर की जो रेडियस है वो है r, दैट मीन्स दिस रेडियस इज कैपिटल R, दिस रेडियस इज कैपिटल R, और ये जो है ये क्या है, स्मॉल r है। जिस डिस्टेंस पे अपने को फाइंड करनी है फील्ड वो क्या है, अपना स्मॉल r है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को, जैसे हमने वहां पे फर्स्ट चैप्टर में किया था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने को तीन टाइप से हमने सेकंड चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में तीन जगह पे फील्ड निकाली थी स्फीयर में। हमने वहां पे फील्ड निकाली थी स्फीयर के बाहर, हमने वहां पे फील्ड जो है वो निकाली थी स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट के लिए, स्फीयर की सरफेस पे किसी पॉइंट के लिए, और स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट के लिए। और हमने इस तरह से गॉसियन सरफेस माने थे। पहले एक गॉसियन सरफेस ऐसे बाहर माना था, फिर सरफेस पे माना था, फिर अंदर माना था। सिमिलरली इस डेरिवेशन और उस डेरिवेशन में सिमिलरिटी क्या है कि अपने को पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके बाहर, यानी सिलेंडर के बाहर, फिर ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, और लास्ट में अपने को निकालनी है इनसाइड द सिलेंडर। ये अपना आज का टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इसको समझिए। हमारा जो रूल यूज होगा वो कौन सा रूल यूज होगा, हमारा रूल जो है बेसिकली वो यूज होगा यहाँ पे B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट व्हेन पॉइंट P is outside the cylinder। जब पॉइंट P हमारा जो है वो सिलेंडर के क्या है, आउटसाइड है। जब पॉइंट P जो है वो हमारा सिलेंडर के आउटसाइड है, दैट मीन्स उससे दूर है। ठीक है, उससे बाहर है, उस केस का हम ले रहे हैं केस, ये फर्स्ट केस। और इसके अंदर अपने जो
देखेंगे कि हमने एक एम्पियर लूप कंसीडर करेंगे, हम लोग एक एम्पियर लूप जो है वो कंसीडर करेंगे। उस एम्पियर लूप की जो अपनी रेडियस है वो कितनी आएगी, स्मॉल आर। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि एम्पियर लूप की जो रेडियस है वो कितनी आएगी, स्मॉल आर आएगी, वो हमने बनाया हुआ एम्पियर लूप। तो हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ वायर एंड सिलेंडर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर। तो अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लें यहाँ पे, तो उस एलिमेंट के कारण जो अपना DL आएगा और जो अपना B आएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सेम वही केस रहेगा जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लिया था कि B और DL दोनों की डायरेक्शन, B भी इसी डायरेक्शन में होगा मान लीजिए, और DL भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसलिए जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट B डॉट DL विल बी इक्वल टू, वी नो दैट इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, सबसे पहले सिग्मा I यहाँ पे कितना होगा, I के इक्वल होगा। सिग्मा I, टोटल करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, सपोज I, तो सिग्मा I की वैल्यू क्या होगी, ओनली I, टोटल और कोई करंट है ही नहीं। I करंट फ्लो कर रहा है, अंदर से भी फ्लो कर रहा है और सरफेस से भी फ्लो कर रहा है, अंदर से भी फ्लो कर रहा है और सरफेस से भी फ्लो कर रहा है। सो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। व्हेन वी सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड, वी विल गेट B DL cos 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। कि B और DL के लिए जो अपने एम्पियर लूप लेंगे, एम्पियर लूप क्या होता है, एक पाथ होता है, लेंथ होती है DL, L लेंथ का एक पाथ होता है, ठीक है। तो उसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो B और DL दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक जैसी होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, B DL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ दोबारा से। So I will write it again from here, and we are getting the pencil from it, and we will get B dot B DL, ठीक है। तो इसके ऊपर वेक्टर जो है वो नहीं आएगा, तो आप लोग सभी जानते हैं इसको, इसके ऊपर वेक्टर जो है हम लोग नहीं लगाएंगे, B DL cos 0 आएगा यहाँ से। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। इस तरह से ये थोड़ा न्यू है अपने लिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से अपने को इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो क्लियर होगा। सो इट इज़ B DL cos 0 डिग्री, ओके। तो B DL cos 0 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। दैट वाज द केस फर्स्ट इन दिस केस। तो अब अगले स्टेप में आप लोग सभी जानते ही हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा नीचे वाला स्टेप शायद आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। अब शो हो रहा होगा नीचे वाला स्टेप भी, ठीक है। अब नीचे वाला स्टेप भी आपको शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट केस हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फर्स्ट केस में तो हम लोग इस पूरे को मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो अब जो है अपने पास में जो था उसके थ्रू अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, B इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। दैट विल बी अवर वैल्यू। DL के ऊपर हमने ऐसा साइन क्यों लगाया, B को बाहर क्यों लिया, क्योंकि जो भी रेडियस है यहाँ पे, जो भी ये रेडियस है, जितने भी ये पॉइंट हैं सर्कल के, जितने भी ये सर्कल के अपने पॉइंट हैं जो हमने ये एम्पियर लूप लिया है, तो इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द सिलेंडर से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे।
सेंटर ऑफ द सिलेंडर से इक्यू डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कांस्टेंट होगी। और इसीलिए हमने b को क्या किया, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया। अब dl का इंटीग्रेशन करें तो देखिए यहां पे यही इंपॉर्टेंट चीज है कि dl के इंटीग्रेशन में क्या 2 पाई r आएगा या 2 पाई स्मॉल r आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dl, दिस और दिस, दोनों में से क्या आएगा। देखिए dl किसका पार्ट है, dl है हमारा ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है, ये किसके पार्ट है हमारे, ये पार्ट है हमारे सर्कल के, जो हमने एज्यूम किया है। ये वायर है, इसके अराउंड जो हमने सर्कल को एज्यूम किया है, ये उस सर्कल के पार्ट है। इसलिए इन सभी सर्कल के पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r। स्मॉल वाला आएगा बच्चों, बड़े वाला नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बड़े वाला यहाँ पे नहीं आएगा, उसकी जगह पे कौन सा आएगा, स्मॉल वाला आएगा। सो वी गेट b इंटू 2 पाई r, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, b इंटू 2 पाई r, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और जरा हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, लेट्स क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ। इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। सो वी विल गेट b, सॉरी वी विल गेट b, सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। दैट मीन्स दिस इज b आउट। इसको हम लिखेंगे b आउट। b आउट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने ये सिलेंडर के बाहर ली है, इसलिए ये लिखेंगे हम इसको b आउट। ओके, सो दिस वाज अवर फर्स्ट केस इन विच द पॉइंट वाज आउटसाइड। अब सेकंड केस हम लोग लेते हैं, तो सेकंड केस क्या होगा, देखिए उसके लिए हम लोग जो है जानते हैं कि सेकंड केस में, केस सेकंड, if r is equal to कैपिटल R, that means जो हमारा सिलेंडर है, अब उस सिलेंडर के हम कहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं फील्ड, उसके सरफेस पे ही फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कैपिटल R इक्वल टू किसके हो जाएगा, स्मॉल r के हो जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन राइट b सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। दो केस तो हमारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पहले स्टडी किए थे वायर के लिए, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पहले वायर के लिए स्टडी किए थे। ये दो केस बिल्कुल वैसे ही हैं। समझ में आया? bs विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। कहां पे होगा ये, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R। दैट मीन्स जो हमारा हमने एम्पियर जो लूप लिया है वो हम जस्ट इसके ऊपर ही ले रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर ही एम्पियर लूप ले रहे हैं, ये वो वाली चीज। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस। तो ये कौन से केस थे, फर्स्ट और सेकंड केस थे। सो वी विल रिमूव ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया है, हमारा साफ हो गया है सब कुछ। एंड वी आर इन द केस नंबर 3, केस थर्ड, फील्ड inside the cylinder, field inside the cylinder are less than R। ये हमारा केस है, ये हमारा केस है। इस केस में अपने को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सॉरी कुछ टाइम के लिए